हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1, जहाँ पर हम लोग टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अच्छे से पूरा डील करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल देखा था। सर उस वीडियो में क्या था, थोड़ा ओवरव्यू दे दो गाइस। मैंने उस वीडियो में सिर्फ वो बताया जो एक्चुअल में स्कूल वाले नहीं बताते। मैंने बस इतना बता सकता हूँ। और टाइम मिला तो उस वीडियो को देख लेना, नहीं मिला तो उस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि एक्चुअल जो सिलेबस है वो इस वीडियो से चालू होने वाला है। तो स्टार्ट करते गाइस प्लीज। प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1, इसमें कुछ बेसिक्स लगने वाले, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या होता है टेंजेंट? टेंजेंट देखो, सिंपल वर्ड में बात करो तो एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर सर्कल, इसके ऊपर लाखों पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? लाखों पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं गाइस? लाखों पॉइंट होते हैं, ठीक है सर। लेकिन एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन है जो इसमें से कोई एक पॉइंट को ऐसा टच होकर निकलेगा। मतलब सर ये पॉइंट को पकड़ लो, देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसा जा रहा है। किसी ने नोटिस किया? क्या नोटिस किया? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सर्कल के दो पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, सर्कल के कोई एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है। टच करना जरूरी है, टच करना जरूरी है। अगर एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है तो उसी को टेंजेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट इसको पकड़ लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, ये भी क्या है? टेंजेंट है। ये भी क्या है? टेंजेंट है। तो गाइस इसको रीड कैसे करते हैं? यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है। नोटिस करने वाली बात ये है, बच्चे लोग को इसको पढ़ने आना चाहिए। तो हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं? देखो, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। क्या रीड करोगे? लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। बोलो ये क्लियर रहेगा? ऐसा रीड करने आना चाहिए। कैसे रीड करोगे? लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, ये क्या है? एक टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच होके निकले, टच होके निकले या इंटरसेक्ट होके निकले। सिंपल वर्ड में बात करेंगे। चलो यहाँ पर इसको बोल दिया पी और इसको बोल दिया क्यू। चलो एवरीवन बताओ इसका डेफिनेशन क्या है? चलो चलो बोलो, अरे बोलो यार बोलो, तकलीफ मत लो, बोलो। इसको देखो, हाँ सर, लाइन पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ग्रेट यार, बहुत सही। तो ये हो गया टेंजेंट के बारे में। तो ये अभी सेकंड क्या होता है? सेम एक सर्कल बना लेते, एक सर्कल बना लेते, ये सेंटर है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर गाइस? एवरीवन प्लीज यहाँ पर देखना है। ये कितने पॉइंट को टच कर रहा है? एक ए है, यहाँ पर एक बी है। यहाँ पर कितने पॉइंट को टच कर रहा था? एक पॉइंट को। इधर लाइन दो पॉइंट पे, सेकेंड, 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 सेकेंड हैंड बोलते हैं ना, तो सेकेंड। लेकिन इसमें सेकेंड आता है, इसमें क्या आता है? सेकेंड। इसमें क्या आता है? सेकेंड। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, ये क्या है? सेकेंड। और ये क्या है? अपना टेंजेंट। सिर्फ मेरे साथ लिखना, मैं टाइम दूंगा तुम लोगों को लिखने के लिए। सिर्फ अभी समझो, स्टोरी समझो, स्टोरी समझो, याद करो। पिक्चर देखने से पहले ट्रेलर वगैरह है ना, तो ये ट्रेलर है, एक बार देख लो। यहाँ पर ए बी, तो इसको क्या लिखेंगे? लाइन। लाइन क्यों बोल रहे मालूम है? जब दो एरो दिखता है ना, दो एरो, तो उसको लाइन बोलते हैं। जब एरो नहीं होता तो उसको सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो ये भी चीज़ याद रखना, ऐसा रहता तो इसको लाइन बोलते हैं, और ऐसा रहता है तो इसको सेगमेंट बोलते हैं, और ऐसा रहता तो इसको रे बोलते हैं। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? हाँ या ना? रे, रे, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलो नाउ अभी यहाँ पर ये लाइन है, तो क्या बोलोगे? लाइन ए बी इज अ टेंजेंट मत बोलना, इज अ सेकेंड एट पॉइंट। ये दो पॉइंट की बात है। एट पॉइंट व्हाट? एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड पॉइंट बी। बोले ये क्लियर हो गया तुम लोग को? यस और नो एवरीवन? चलो बोलते जाओ, बोलते जाओ। ग्रेट। चलो मैं चाहता हूँ तुम लोग इसका बताओ, यहाँ पर ये बताओ क्या आएगा? चलो 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 एवरीवन बताओ। पी क्यों? तुम लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हाथ जोड़ दिया। वीडियो का लेंथ मत देखना, वीडियो का कंटेंट देखना, क्या तुम लोग को समझ रहा है या नहीं। 10 मिनट के वीडियो में भी खत्म कर सकता हूँ, 50 मिनट के वीडियो में भी खत्म कर सकता हूँ। देखना ये कि 50 मिनट के वीडियो में क्या ऐसा रहेगा जो 10 मिनट के वीडियो में नहीं रहेगा। समझा? 10 मिनट का वीडियो कट टू कट होगा, 50 मिनट में डिस्कशन ज़्यादा होगा। एक ऑफलाइन वाली फीलिंग, जो बच्चे ने क्लास नहीं लगाया, क्लास लगा के भी अगर उसको नहीं समझा, इसलिए तो यूट्यूब पे आया ना यार, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर गाइस आगे बोलो, आगे बोलो। यहाँ पर क्या आएगा? क्या बोलोगे? रीड कैसे करोगे? लाइन पी क्यू इज अ टेंजेंट, एंड टेंजेंट सर पाप लग जाएगा, इज अ सेकेंड। दो पॉइंट है ना? हाँ वेरी गुड। इज अ सेकेंड एट पॉइंट पी एंड क्यू। बस हो गया सॉल्व। तो तुम लोग को टेंजेंट क्लियर हो गया, तुम लोग को सेकेंड क्लियर हुआ। तो टाइम लो, इसको नोट्स बनाओ, तब कॉपी करने का, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अभी यहाँ पर पहले वाले एक्सरसाइज में ये 3 पार्ट मेजर यूज होने वाले हैं। एक्चुअली में देखेंगे आगे कुछ यूज हुआ तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना। क्या लिखा है यहाँ पर? टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखा है यहाँ पर? टेंजेंट थ्योरम। और यहाँ पर क्या लिखा है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दोनों में ही डिफरेंस है। क्या होता है ये देखो ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। सर मुझे लास्ट लेक्चर नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये सर्कल में कितने सेंटर, कितने रेडियस बना सकता हूँ? कितने रेडियस बना सकता हूँ? सर लाखों बना सकते हो। 1 2
3 4 5, बरोबर है गाइस ये? अरे हाँ है ना, मतलब लाखों रेडियस बना सकता हूँ। मेरा इंटेंशन क्या रहेगा वो देखना, लाखों रेडियस से नहीं। अब यहाँ पर एक टेंजेंट रहेगा, एक टेंजेंट, कोई तो एक टेंजेंट रहेगा, कोई तो एक टेंजेंट है। अच्छा, इस टेंजेंट को कैसे रीड करते मालूम है ना? बोलो यस और नो। तो यहाँ पर मेरा जो मकसद है, ये रेडियस और ये टेंजेंट जहाँ पर मिले ना वो ज़रूरी है, जहाँ पर मिले। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेंटर को क्या नाम देने का, कुछ तो नाम दे दो, सी नाम दे देते। क्या नाम दे देते? सी। तुम लोग ओ भी नाम दे सकते हो, जो चाहिए हो। मेरा बोलने का मतलब समझो, टेंजेंट थ्योरम सिंपल बोलता है, अगर तेरे को एक सर्कल में रेडियस दिख जाता है और एक टेंजेंट दिख जाता है, वापस वापस वापस, रेडियस दिख जाता है और टेंजेंट दिख जाता है, वन मोर टाइम, रेडियस दिख जाता है, टेंजेंट दिख जाता है, तो उन लोगों का कोई ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये वाला पार्ट, तो वहां पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? 90 डिग्री। ये टेंजेंट थ्योरम। सर नहीं समझा, एक मिनट वापस। यहाँ पर क्या है? इफ सी ए इज अ रेडियस, ऐसा लिखा है। सी ए क्या है? सी ए क्या है? सी ए इज अ रेडियस एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। शायद ये तो पढ़ने आता है। इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट ए। देखो मतलब कहाँ पर उन लोग कहाँ पर मिल रहे हैं? अरे मिलन कहाँ पर है उन दोनों का? बताओ। रेडियस और टेंजेंट का जहाँ पर मिलन है ना, तो वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? 90 डिग्री। देन बाय टेंजेंट थ्योरम, क्या बोलोगे? बाय टेंजेंट थ्योरम। देखो बाय टेंजेंट थ्योरम, वो दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये 90 डिग्री लिखो मत, ये हम लोग बोल रहे टेंजेंट थ्योरम बोल रहे हैं। तो इधर 90 डिग्री कैसे रीड करोगे? एंगल सी ए बी या फिर बी ए सी। इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पर 90 डिग्री बोल रहे हो वो बीच में होना चाहिए। तो एंगल हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट। तो इसको कैसे रीड करोगे? सी ए बी बोलो या बी ए सी बोलो। तो क्या बोलोगे? सी ए बी इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री। बरोबर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या? ए बीच में आना चाहिए। बस टेंजेंट थ्योरम हो गया। एक बार वापस बोलो सर, रेडियस टेंजेंट जहां पर मिले 90 डिग्री फॉर्म हो गया, जहां पर मिले 90 डिग्री फॉर्म हो गया। कौन बोला? ये टेंजेंट थ्योरम। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट, मतलब सर यहाँ पर देखो ये एक सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर तुम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये क्या है? टेंजेंट है। अब सेम सर्कल ए और बी, ये क्या लिखा? ए और बी। ये क्या है? सेंटर सी। वो भी नाम दे सकते हो, तुम लोगों को डिस्कस हो गया अपना। तो गाइस इधर से कितने रेडियस बन सकते हैं? लाखों बन सकते हैं। अपना इंटरेस्ट किस में? अपना इंटरेस्ट जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोलो याद रहेगा तुम? अरे बोल दो यार, प्यार मोहब्बत से बोलो यार। ओके, तो गाइस मुझे बताओ डिस्टेंस मतलब ये सेंटर से ये ए बी का डिस्टेंस कितना रहेगा? एक्चुअली मेरे हाथ में एक स्केल है, तो तुम लोग सेंटीमीटर ऐसा मेजर कर सकते हो, ऐसा भी मेजर कर सकते हो, ऐसा भी मेजर, कैसा भी मेजर करो, ऐसा भी मेजर कर सकते हो, ऐसा भी मेजर कर सकते हो। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज रहता है? और एक ऐसा, कुछ भी चलेगा। बोलो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना है। एक चीज याद रखना गाइस, जब भी डिस्टेंस मेजर करना है, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वो कैमरे के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग ऐसा स्केल जो दिख रहा है स्केल, हम लोग ऐसा मेजर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऐसा मेजर करेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या ऐसा मेजर करूंगा? नहीं, चलो उधर से घूम के आओ, नहीं। तो इसका मतलब क्या समझा? जब भी डिस्टेंस मेजर करना है तो स्ट्रेट वाला लेना है। स्ट्रेट मतलब जो 90 डिग्री फॉर्म करता रहेगा, जो 90 डिग्री यहाँ से जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। बोलो एग्री कर रहे हो? अपने इधर से सामने, अच्छा ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्या? ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्या? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब पिक्चर में इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। ये क्या है? ये 90 डिग्री। कैसे मालूम पड़ा 90 डिग्री? अरे यार टेंजेंट थ्योरम ने तो बोला था। टेंजेंट थ्योरम ने क्या बोला था? रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिल गए वहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। यस। तो यहां पर क्या लेंगे? सी ए क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी के। सर ये क्या बोले? अरे यार एक चीज बताता हूँ, मियाँ बीबी जहां पर 90 डिग्री वहां पर परपेंडिकुलर, जहां पर परपेंडिकुलर वहां पर 90 डिग्री। तो इसका मतलब अरे ये तो 90 डिग्री है ना यार। सी ए बी इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। कौन बोला था ये? टेंजेंट थ्योरम। बोलो एग्री कर रहे हो? कौन बोला था ये? टेंजेंट थ्योरम। तो इसका मतलब सी ए क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर कभी भी डिस्टेंस मेजर करना है तो जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा वही चीज होता है। तो यहाँ पर दुनिया भर का है। ये देखो यहाँ पर समझो, एस लिख दिया, पी लिया, सी एस लेना है या सी पी लेना है या सी ए लेना है या सी जो भी है सी भी, तो हम लोग कौन सा लेंगे? सी ए लेंगे। क्या लेंगे? सी ए। ऐसा नोटिस करो। तो यहाँ पर द डिस्टेंस क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी, ऑफ पॉइंट्स मतलब सेंटर सी टू द लाइन, यहाँ पर सेंटर सी फ्रॉम द टेंजेंट इज क्या लिखोगे? इज जो भी रहेगा सी ए। क्या लिखोगे? सी ए।
जो भी इसका डिस्टेंस रहेगा, अगर इसका 5 सेंटीमीटर है 5, 6 तो 6, 10 है तो 10। तो एक बार वापस बात करो, टेंजेंट थ्योरम ने क्या बोला था, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये किसने बोला, टेंजेंट थ्योरम। डिस्टेंस वाला क्या बोलता है, जो परपेंडिकुलर वाला रहेगा ना, जो परपेंडिकुलर वाला रहेगा वही तेरा एक्चुअल डिस्टेंस है। बोलो एग्री कर रहे हो तुम लोग ना। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखना यहाँ पर गाइस सुनो, ये दूसरे और तीसरे सब में यूज़ होने वाला है और आगे चल के बहुत जगह यूज़ होने वाला है। तो एवरीवन ध्यान से सुनना। लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, ये क्या एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है। मैं बाद में वापस डिस्कस करूंगा। एक इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है। मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को अगर बुला लूँ, मैं बोलूँगा इधर से ना टेंजेंट बना के दिखा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, एक समझो एक टेंजेंट बन गया। एक्चुअल में ये टेंजेंट नहीं है यार, 2 पॉइंट से टच होके जा रहा है। हाँ ज़बरदस्ती बनाया ना सर यहाँ पर, चलो इधर बना लेता हूँ। बोलो ये क्लियर रहेगा, और इधर से एक टेंजेंट, बोलो ये क्लियर होगा। अरे हाँ है ना। देख भाई ये इतना आगे भी जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता। एक्चुअल टेंजेंट क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट क्या है P। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ कि बता गाइस यहाँ पर क्या नाम दिया, X नाम दिया और यहाँ पर Y नाम दे दिया, मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ एक एक्सटर्नल पॉइंट P कहाँ है, एक्सटर्नल पॉइंट है, P क्या है एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकता है, सोच। सर मैं इधर से बनाता हूँ ना, इधर से ऐसा, भाई तू अगर इधर से बनाएगा तो 2 पॉइंट को टच हो जाएगा, तो वो टेंजेंट नहीं होता। टेंजेंट मतलब क्या था, एक पॉइंट। तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो आंसर इज व्हाट 2। सोचो इसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं बनेगा दुनिया में, इसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। बोलो याद रहेगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या समझा, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है सर, ये तो बताओ। देखो एक्चुअल में टेंजेंट जो है इतना है, क्या है इतना, ये एरो है ना, ये एरो है, ये एरो को मैं इधर रुका हूँ या इधर रुका हूँ कोई मैटर करता नहीं, इसलिए मैं इसको बड़ा बनाऊँ छोटा बनाऊँ वो नहीं। एक्चुअल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है ना वो ये है, एक ये है। समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे गाइस, कितने टेंजेंट है यहाँ पर, 2 टेंजेंट है, 2 टेंजेंट कहाँ से बन रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं जो दोनों टेंजेंट बन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ये उसने बोला है जो दोनों टेंजेंट बन रहे हैं ना वो दोनों इक्वल है। मतलब सर ये जितना सेंटीमीटर का रहेगा ना उतना ही सेंटीमीटर ये रहेगा। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट है, क्या लिखा है यहाँ पर, रे बोलो या ये देखो रे बोलो या लाइन बोलो, लाइन बोल दो चलेगा। यहाँ पर हियर Px एंड Py आर द टेंजेंट, क्या लिखा है टेंजेंट, ये गिवन रहेगा, ये क्या है गिवन। देन बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होगा, ध्यान से सुनना। बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये दोनों का लेंथ Px इक्वल रहेगा किसके, Py के। दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़, अगर दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल। एक बार वापस बात करता हूँ प्लीज़, फिर हम लोग मतलब प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। यहाँ पर चल, सबसे पहले टेंजेंट थ्योरम, रेडियस, टेंजेंट, मिलन, 90 डिग्री फॉर्म। डिस्टेंस वाला जो 90 डिग्री लेगा वही डिस्टेंस। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, सर जी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रहे हैं 2 ही बनेंगे, ओके, दोनों का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन बोलेगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम अलग है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अलग है। टेंजेंट थ्योरम 90 की बात करता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम 2 सेगमेंट की बात करता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेगमेंट बन जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट। अरे ध्यान से देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट, अभी इधर लिखा था ना पॉइंट, 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट तो है लेकिन ये क्या बोल रहा है, दोनों का सेगमेंट जो रहेगा इक्वल रहेगा। तो ये हो गया, प्लीज इसको कॉपी कर लो। अब चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, प्लीज कॉपी दिस। ओके गाइस, तुम्हारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता रहेगा। इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। सेंटर का नाम क्या दिया है C, और रेडियस क्या दिया है, रेडियस क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। अब तुम लोग मुझे बताओ, दुनिया भर का रेडियस बन सकता है लेकिन अपना इंटरेस्ट क्या रहेगा, अपना इंटरेस्ट वही रहेगा जो टेंजेंट से कनेक्ट करता रहेगा। बोले ये चीज़ क्लियर हो गया। नाउ आगे, लाइन AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A। यस गाइस, ये देख के भी मालूम पड़ा लाइन AB क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट व्हाट A। एवरीवन प्लीज यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर बना के दिया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। मतलब यहाँ पर बोला है एंगल पूछा है CAB। मुझे लगता है यहाँ पर ये रेडियस रहेगा, बरोबर है गाइस ये, अरे बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब देखो, हम लोग अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखो, तो एंगल बोलो CAB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे मालूम पड़ा, टेंजेंट थ्योरम बोला था कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मिलेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ना, वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB।
ये सी से लाइन ए बी का डिस्टेंस क्या है? ऑब्वियसली तुम लोग ने सुना था और अभी देखा था सेकंड वाला पॉइंट, और सेम फिगर इत्तेफाक की बात तो देखो जो हमने कंसिडर किया था वही है। ये सी का जो डिस्टेंस है दुनिया भर का नहीं रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे सी ए क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पे। अरे बरोबर है, अभी देखा था ना गाइस, ऐसा मत बोले यार। सी ए क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दुनिया भर का डिस्टेंस नहीं, जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा वही इसका क्या रहेगा? डिस्टेंस। सेकंड का आंसर भी हम लोग ने बोल दिया 6 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड वाला पार्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब देखो ये दिया है, ये कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। क्या दिया ये? 6 सेंटीमीटर। ऐसा लिख देते हैं, क्या दिया ये? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और क्या दिए? और फाइंड बी सी। बी सी, अरे देख भाई ये भी मालूम है तेरे को, इधर का कितना है? ये रेडियस देना 6 सेंटीमीटर। देख ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस मार के तीसरा वाला पॉइंट भी निकल जाएगा। देखो ये ओरली हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी तक 4 मार्क्स के ऊपर गए हैं। और चौथा वाला क्या बोला है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी? ए बी सी पूछा है, मतलब इसका एंगल पूछा है, इसका एंगल ए बी सी। तो अब फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, सिस्टमेटिक चालू करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को बी सी भी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जॉइंट जॉइंट सी ए बोलो या ए सी बोल दो, बोलो क्या बोलना प्रीफर करोगे तुम लोग? सी ए बोल देते, चलो यहाँ पर क्या बोलोगे? सी ए नहीं ए सी, अल्फाबेट में अपनी मर्जी है ना। जॉइंट ए सी या चल नहीं सी ए बोल देते, सी ए एंड सी बी, क्या बोलोगे? सी बी। बोलो ये क्लियर रहेगा? अरे बोलो हाँ है ना। हियर सी ए इज व्हाट? हियर सी ए क्या है? सी ए इज अ रेडियस, क्या लिखोगे? सी ए इज अ रेडियस। बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर। और लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ पर? टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट ए। मैंने अपने मन से नहीं लिखा, गिवन है बरोबर है ये चीज। और सी ए का वैल्यू क्या है? सी ए का वैल्यू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी किया बस, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा सर? हाँ चलेगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा ना यार। देखो थियरी वगैरह लिख दिया मैंने, सब कुछ लिखा सिस्टमेटिक। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? तो मुझे बताओ एंगल सी ए बी, पहला क्वेश्चन तो मिल गया। क्या मिल गया? सी ए बी का वैल्यू क्या लिखोगे हम लोग? 90 डिग्री। डायरेक्टली क्या लिखोगे? टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखोगे? टेंजेंट थ्योरम। देखो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बोले ये क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना, एवरीवन प्लीज बोलना सीखो। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेकंड वाला डिस्टेंस पूछा ना, तो पहले तो यहाँ पर लिखते हैं सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर ये देखो, अगर लिखना है तो फ्रॉम 1 लिख दो, या तो फिर चलो इसको 1 दे देता हूँ, लिख देता हूँ फ्रॉम 1। अगर ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो सी ए क्या है? परपेंडिकुलर है किससे? ए बी से। अरे बरोबर है ना, एक ही बात होता है। 90 डिग्री वहाँ पर परपेंडिकुलर, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं। ये मियाँ बीवी, जहाँ पर मियाँ वहाँ पर बीवी, जहाँ पर बीवी वहाँ पर मियाँ, जी एफ बी एफ। बोलो समझ गया? तो इसका मतलब क्या लेगा? तो ये देखो सी ए क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वही लिखोगे। सी ए का वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखोगे? अब क्वेश्चन जिस तरह पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये सेंटर सी से लाइन ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है? 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। पहला वाला साफ साफ हो गया, दूसरा वाला भी साफ साफ हो गया। अब तीसरे वाले के बारे में बात करना है। क्या लिखा है? तीसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड ए बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है। और मुझे बी सी पूछा है ना। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ मालूम है, ये भी मालूम है। देखो मैं डेटा हमेशा बरोबर लिखता हूँ, जब भी फिगर बनाने का है ना, तो मैं डेटा में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि डेटा ही सब कुछ होता है। आज की दुनिया में डेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये याद रखना। अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री। बोलो एग्री करो सब लोग, यस और नो? तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम बोलता हूँ, इन ट्रायंगल। तीसरा वाला पार्ट में क्या आएगा? बोलो इन ट्रायंगल का नाम कुछ भी बोल दो। इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, बराबर है। सी ए बी क्या है? 90 डिग्री। कहाँ से आइए? फ्रॉम 1 लिखो, या तो टेंजेंट थ्योरम लिख दो, फ्रॉम 1। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। पाइथागोरस तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखो? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखो। यहाँ पर क्या आएगा? 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, मतलब सी बी लिखोगे या बी सी लिखोगे? तुम लोगों को मैंने सिखाया था, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? बी सी। तो इंटरेस्ट ये होना चाहिए, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर, हमने इसको सी ए नाम दिया है, तो सी ए स्क्वायर प्लस ए बी बोलोगे या बी ए बोलोगे? ए बी, क्वेश्चन में यही दिया है, ए बी स्क्वायर। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। सी ए का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 6 का स्क्वायर
ज्योमेट्री इज व्हाट ऑल अबाउट रीजन, तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू पूरा लिख देना। अब सी ए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 यू विल गेट 72, क्या मिलेगा 72 बी सी स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया गाइस। एक रिक्वेस्ट रहेगा, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ना जो जो वीडियो अवेलेबल है सब देख लो, मजा आएगा तुम लोग को। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट में लिख देने का ये बी सी स्क्वायर। देखो साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक्चुअल में मेरे बच्चे लोग को ये मालूम है कि मैंने एक बार है ना बच्चे लोग को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने मुझे एक्स स्क्वायर का जब मैंने पूछा था एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो उन्होंने क्या बोला था मालूम है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, और उन्होंने मुझे गलती से 3 बोल दिया था। मैंने आधे से ज़्यादा क्लास को मारा, रीज़न है मैंने बताने के बाद भी उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दिया। सर वापस बताना चाहिए था, नहीं अगर नहीं मारता तो आज पूछो किसी भी बच्चे को उन लोग 2 वैल्यू बोलते हैं, इसका वैल्यू 3 नहीं है, इसका वैल्यू +-3 होता है। बोलो ये क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके सीख लेना, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो दिख रहा है इसको प्लस माइनस लिखूंगा ही नहीं, क्यों, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में ऑल अबाउट फिगर मतलब साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ प्लस लिखते हैं। बोलो याद रहेगा, ये और ये कैंसिल, BC का वैल्यू क्या हो जाएगा √72। इसके बारे में मैंने सिमिलरिटी में भी सिखाया, पाइथागोरस में भी सिखाया। जिस बच्चे को आइडिया नहीं है प्लीज़ चीज़ों को समझो, हम लोग इसको बोलते हैं फैक्टर निकालना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट नहीं आता, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 36, 2 से डिवाइड करने आता है ना, ऐसा 72, 3 सा फिर आएगा 6 सा, फिर से 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड करो 9, फिर 2 से नहीं आएगा 3 सा 3 1 सा। बोलो ये क्लियर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कपल बनाएंगे, कपल मतलब ये कपल हो गया, ये कपल नहीं सिंगल है साला, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, तो जो कपल है ना उसको एक बार लिखने का, 2 बचा और 3, 2 3 सा 6, कपल वाले बाहर जाने का, कपल वाले घर के बाहर, और सिंगल वाले अंदर मारने का। बोलो ये क्लियर रहेगा, यस और नो। और BC जो भी मिलेगा सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि ऑल अबाउट सेंटीमीटर। अच्छा इससे अलावा भी कोई फिगर हो सकता था, हाँ गाइस तुम लोगों को याद नहीं है लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैंने तुम लोगों को सिखाया था, इसको ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका एक का स्क्वायर रूट आता रहे, जैसे 36 × 2, ये भी तो सही था ना, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और ये आएगा √2। देखो इधर से भी आंसर सही है, ये नहीं करोगे चलेगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता प्लीज़ पूरा सीक्वेंस में सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग मेरे फ्लो में आ चुके हो, समझ गया ये चीज़। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछा था, क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस ना, तो ठीक है बाद में लिख लेंगे। चलो इसको रब कर देता हूँ, लेकिन लिखना रहेगा तो यहाँ पर, और ये देखो दिल बना देता हूँ, स्क्वायर रूट में 72, फोटो वगैरह लोगे तो 36 × 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट आता है 6 √2, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, समझ गए ये चीज़ ना। फोर्थ वाला पार्ट क्या लिखा है, फोर्थ वाला पार्ट क्या लिखा है देखो जरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब मुझे ABC पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, ये समझ रहे हो तुम लोग। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं एक्स मान लेते, अभी आगे चल के बताऊंगा क्या है वो क्या नहीं। अरे नहीं मालूम है तो उसको एक्स ले लो, ज्योमेट्री मैथ्स में वही करते रहते हैं ना। इन ट्रायंगल का नाम बोलो, इन ट्रायंगल, चौथा वाला बात कर रहा हूँ, चौथा इन ट्रायंगल का नाम क्या है CAB। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर देख भाई एक 90 डिग्री है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। जो बच्चे को अंधाधुंधी बोलूंगा ना तो उन लोग क्या बोलेंगे मालूम है, सर एक 90 है ना तो एक 30 एक 60, ऐसा नहीं होता सर एक 45 ऐसा नहीं होता गाइस। अंदाज़ा नहीं मारना रहता, प्रूफ करना रहता है। तो देखो किस तरह प्रूफ करेंगे, यहाँ पर 2 लेंथ तो सेम दिख रहा है, 2 लेंथ क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल में, याद रखना एक ट्रायंगल में गाइस प्लीज़ देखो, मैं बात करूँगा डिटेल डिस्कशन लिखा भी है, तो डिटेल डिस्कशन मतलब सिर्फ क्वेश्चन का ही बात करना ऐसा नहीं है। देखो गाइस एक A है, एक B है, एक C है, दिख रहा है यहाँ पर। अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम होता है, क्या होता है 2 साइड सेम, ये साइड ले लो और ये साइड ले लो, अगर 2 साइड सेम होते हैं तो उसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब AB = व्हाट, AC है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये लिख लेना, रेड लाइन के ऊपर लिख लेना, मैं रफ कर दूंगा इसको, नहीं तो तुम लोगों ने सर इतना बड़ा सॉल्यूशन, बाप रे बाप, दूसरे चैनल पे तो 2 लाइन में खत्म कर रहे हैं। अरे भाई डिस्कस हो रहा है, ये नहीं बताएंगे उन लोग, ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे तो रफ कर देंगे। मैं रख रहा हूँ ताकि बच्चे लोग को स्क्रीनशॉट लोगे तो खुद से प्रैक्टिस करने में आना चाहिए। मुझे मालूम है तुम लोग का दिमाग कितना है, आज बताया रात तक भूल जाओगे, इसलिए जब ये पेपर पे रहेगा तो समझेगा। यहाँ पर 2 साइड सेम होता है, 2 साइड जब सेम होता है ना गाइस तो उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है। मतलब AB के सामने एंगल, ये साइड है, साइड दिख रहा है, इसके सामने एंगल कौन सा है, C, क्या है एंगल C। और AC के सामने जो एंगल है, AC के सामने कौन है, एंगल B। सर ये तो देखने में बहुत तकलीफ हो रहा है, इसको देखो, जब एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम होते हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और 2 साइड सेम होना उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, सेम, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब देखो शॉर्टकट क्या है, इसको हटा दो, मैं तुम लोग को देखो सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR,
क्या है, पी क्यू आर। अगर मैं बोलता हूँ पी क्यू सेम है किसके, इक्वल है क्यू आर के, तो बता, देखो दो साइड से मिल गया, दो साइड से मिल गया मतलब उसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। तो सर फिगर तो बनाओ, फिगर नहीं बनाने का मेरा शॉर्टकट तो सुन, पी और क्यू ना, इसमें पी क्यू आर में पी क्यू लिख दिया, बचा क्या आर, तो एंगल आर इसके सामने होगा। क्यू आर में बचा क्या, एंगल पी। देखो सिंपल सिंपल, क्या किया एक बार वापस, सर वापस, दो साइड सेम दिया ना सर, मेरा ध्यान उधर गया, वो लड़की जा रही थी इसलिए, अरे इधर देखना जरा, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू के सामने जो एंगल होगा ना, एंगल आर होगा, एंगल आर, इसको छोड़ देना, पी क्यू को छोड़ दो। क्यू आर के जो सामने होगा वो क्या है, पी क्यू आर है ना, क्यू आर के सामने पी, जो बचा हुआ मटेरियल है, मतलब सर वापस खेलते, इसको लिख लो जरा। ये देखो ट्रायंगल ए बी सी है, और मैंने बोल दिया ए बी इक्वल है किसके, समझो बी सी के। चलो बताओ सर फिगर नहीं बनाओगे, नहीं, ए बी के सामने कौन होगा, एंगल सी, बी सी के सामने कौन होगा, एंगल ए। बोलो ये क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को, लेकिन कभी भी अल्फ़ाबेट में एक नहीं लिखते, दो तीन अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो यहाँ पर वही बात होएगा। तो अब इसको लिख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया रहेगा। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल है किसके, सी ए इक्वल है किसके, ए बी। सर ऐसा कैसे, ईच हैविंग, देखो ईच हैविंग लेंथ ऑफ, ईच हैविंग कैसे मालूम पड़ा, ईच हैविंग लेंथ ऑफ व्हाट, कितना है, लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये लिख लो, ईच हैविंग लेंथ ऑफ व्हाट 6 सेंटीमीटर, ये लिखा। अच्छा दोनों का साइड सेम है, इसका मतलब उनके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। बताओ ट्रायंगल का नाम क्या, सी ए बी, सी ए लिख दिया तो इसके सामने एंगल क्या होगा, बी। बोलो ये क्लियर होगा, इसके सामने एंगल क्या होगा, ए बी लिखा ना तो सी। बोलो ये क्लियर होगा। अब तीन अल्फाबेट है तो बी बीच में होना चाहिए, आजू बाजू कुछ भी लिख सकता हूँ, तुम लोगों को मैंने सिखाया था सीक्वेंस लिखो, इसके आजू बाजू क्या लिखता हूँ, सी बी ए लिखूँ या ए बी सी लिखूँ, तुम्हारी मर्जी है। मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, क्यों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला फाइंड मेजर एंगल ए बी सी, इसलिए। अरे समझा, ये देखो ये बीच में होना चाहिए, ये बीच में है, आजू बाजू कुछ भी लिख सकते हो, सी लिख दिया ना तो इधर ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, इसका कोई मैटर करता नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया। अब दोनों ही एंगल सेम है, बताओ थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, एक 90 डिग्री, ऐसा कौन सा एंगल इधर लिखूंगा और इधर लिखूंगा, दोनों सेम रहेगा। सोचो, देखो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा सर, 20 और 20, अरे 40 हो जाएगा ना यार, 40 हो जाएगा। और सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री, 90 ये खाया 40 ये खाया तो 130 ही होता है। ये क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा, देखो लेट दोनों को एक काम करते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू वोट ए सी बी इज इक्वल टू वोट एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, सी ए बी। चलो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज वोट 180 डिग्री। ये एंगल को कैसा लिखना है, एंगल ए सी बी प्लस इसको कैसा लिखोगे, एंगल ए बी सी प्लस इसको क्या लिखोगे, एंगल सी ए बी। कितना हो गया, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, सम ऑफ मेजर ऑफ, बोलो मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। प्लीज मैं रीड कर रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। एसीबी का वैल्यू कितना है, एक्स, यहाँ पर इसका कितना है, एक्स। देखो सीएबी का वैल्यू तो हम लोग 90 लिखा है और यहाँ पर 180, तो एक काम करते हो, इसको 2 लिखा है, क्या इक्वेशन 1 लिखा है और 2 नहीं लिखा ना, यहाँ पर 2, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। कहाँ से वैल्यू आया, फ्रॉम 1 and 2। एक्स प्लस एक्स 2x, समझ गया, ये 90 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर 2x निकालना है तो 2x लिखो, ये 90 उस साइड प्लस कर, इस साइड प्लस है उस साइड माइनस, तो ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 90 और x की जगह पे क्या आएगा 90/2, मतलब x इज इक्वल टू 45। देयरफॉर एंगल ए बी सी, एक्स का वैल्यू 45 मतलब ए बी सी, और ए सी बी का वैल्यू कितना है, ए सी बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। बोलो ये क्लियर हो गया। अब ये होने के बाद अगर ये 4 मार्क्स का सम है तो गाइस तुम लोग को पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, रीजन इज व्हाट, ये सम देखो ये इतना गंदा नहीं है, एक काम करो पहले स्क्रीनशॉट मारो, मार लिया रहेगा गाइस। अब देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा दिखेगा, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, अब यहाँ पर इसको लाइन बना देता हूँ, देखो अभी कितना क्लियरली दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। ये समय देखो एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया, लेकिन फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। फाइनल आंसर वही लिखोगे जो जैसा क्वेश्चन में दिखा था। तो सबसे पहले फाइनल आंसर, इन आंसर लिख देता हूँ, आंसर लिखता हूँ, एंगल क्या लिखा है यहाँ पर, सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री। ये क्लियर होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। देखो गाइस ये पूरा तुम लोग को फाइनल आंसर में लिखना है, ऐसा लिखो, थोड़ा खिचड़ी हुआ है लेकिन मुझे लगता है तुम लोग समझ चुके हो। तो समझना इंपॉर्टेंट है ना कि सर हैंडराइटिंग तो अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा ही लग रहा है मेरा हैंडराइटिंग। चलो गाइस इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। सो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सोल्यूशन कर दिया है। अब पहले तो एक काम करो, रीड कर लो क्वेश्चन क्या लिखा है। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, अच्छा सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, ओके यहाँ पर आर दिया है
ओके और क्या लिखा है, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट, आर एम एंड आर एन। भाई इस क्वेश्चन देख के मुझे मालूम पड़ता है ये जो नो दो टेंजेंट है ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने बोला था इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, ये पक्की बात है। अरे बोलो याद आ रहा है, मतलब इसका लेंथ जो भी होगा इसका लेंथ सेम ही होगा, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने बोला था। आगे रीड करते, टचिंग द सर्कल एट एम एंड एम, हाँ ठीक है उधर ही टच कर रहे हैं और किधर नहीं। इफ ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओ आर का वैल्यू कितना है, ओ आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर ओ आर का वैल्यू है। बोले एक क्लियर हो गया, ओ आर का वैल्यू कितना दिया 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इफ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मतलब ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। बोले एक क्लियर हो गया। और क्या लिखा है, देन ओके क्वेश्चन दिया है, अगर ये नहीं बना रहेगा तो लिख देना जॉइंट ओ एम एंड ओ एन, बरोबर है यहाँ पर। ओके अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, हर एक टेंजेंट का सेगमेंट क्या है इसका। भाई दोनों की फाइंड आउट करो, एक मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। पहले एक चीज बता दो, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल समझ गया ना तुम लोग, ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, देखो ये दिख गया। बताओ क्या यहाँ पर पाइथागोरस मार सकते हो, पाइथागोरस तो तभी मारना जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। अरे भाई मेरे बहन मेरी, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना ये, अरे बोलो हाँ है ना, कैसे देखना, इन ट्रायंगल ओ एम आर, नीचे वाला भी ले सकते थे ऊपर वाला लिया। बोलो ये रेडियस है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो अपने को मालूम है टेंजेंट थ्योरम ने क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सेम नीचे वाले के लिए, हम लोग नीचे वाले के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर वाले के लिए सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली इसके पीछे लगेंगे। देखो ये 90 डिग्री दिख गया, तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर एम है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। मार दो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम बोलो या एम आर बोलो। बोलो ये क्लियर हो गया। देखना ये कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब वैल्यू पुट अप करो, ओ आर स्क्वायर का वैल्यू 10 दिया है, ओ एम का वैल्यू 5, एम आर का वैल्यू एज इट इज लिखा, 10 का स्क्वायर 100। अरे सेम चीज बार बार बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाएगा, इसलिए 25 लिखा प्लस एम आर स्क्वायर, ये 25 प्लस इस साइड क्या करेगा माइनस 75 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, डेट इज एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, मैं चाहता हूँ बच्चे लोग तुम लोग ये याद रखना, ये और ये कैंसल 75। नाउ गाइस मुझे लगता है हर एक बच्चे को डायरेक्टली करना आना चाहिए, अगर नहीं कर पाएगा तो उसको ऐसा करना है 75। बोलो याद रहेगा 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 1 जा 2 बचा 5 15 हो जाएगा, 5 3 जा फिर 3 1 जा, तो कपल वाले घर के बाहर 5 और ये सिंगल वाला अंदर। बोलो याद रहेगा। सर अगर ये नहीं कर पा रहे तो देखो रफ कर दिया, तुम लोग कॉपी कर लेना, 25 इंटू क्या करोगे 3 कर दोगे और 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 3, ये भी सही था। इसके लिए समझ गया। एम आर देखो सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया क्या, यूनिट वगैरह सेंटीमीटर दिया, तो एम आर का वैल्यू, तो एम आर का वैल्यू अगर तुम लोग को 5 रूट 3 मिल गया, एम आर का वैल्यू 5 रूट 3, तो बताओ ये वाला भी वैल्यू क्या रहेगा, एम आर इज इक्वल टू वॉट, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू वॉट क्या लिखोगे, एम आर इज इक्वल टू वॉट, एन आर इज इक्वल टू वॉट क्या लिखोगे यहाँ पर 5 रूट 3 सेंटीमीटर। कैसे आया ये कैसे आया, दोनों कैसे इक्वल बता दिए, एक ही निकाला, बाय 1 गेट 1 फ्री। सर कैसे लिखा, बाय क्या लिखोगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्या लिखोगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। किसी को दिक्कत है क्या, देखो अब मिल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, द लेंथ ऑफ क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट सेगमेंट इज 5 रूट 3 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर हो गया, पहला वाला मिल गया। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मिल गया, ये फाइनल आंसर में लिखेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ इच लिखना तो लिख दो, लेंथ ऑफ इच टेंजेंट सेगमेंट is 5 रूट 3 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, मतलब मुझे ये पूछा है MRO पूछा है, MRO पूछा है, बरोबर है ये चीज। अच्छा इस वक्त ये पूछा है, बरोबर है। इसको x लिखना है क्या सर, आंसर इज नो। प्रीवियस में तो लिखा था, अरे बच्चा सुनना, प्रीवियस में दो साइड सेम था, तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम मारा था। बोलो एग्री कर रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना यार। पहले देखो लिंक करो, बहुत मजा आएगा तुम लोग को सीखने में, लिटरली कसम खुदा की बहुत मजा आने वाला है तुम लोग को। एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस, यहाँ पर 2 साइड सेम नहीं है, तो सर क्या करेंगे, तो गाइस एक ऑप्शन है, इसको ऑप्शन में डालो नहीं वो नहीं, तो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। एक तो 90 डिग्री है गाइस, एक चीज याद रखना, अपन ने 30 60 90 पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम का, गाइस याद करो, मैंने बहुत डिटेल में बताया था यार, बेसिक वीडियो पूरा कॉन्वर्स के साथ। तुम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन सर मेरे को अभी देखने का टाइम नहीं है, मेरा कल एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, सेमिस्टर है, बोर्ड है, तो क्या करूँ, तू टेंशन मत ले, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पर सुनना, ये देख एक 90 डिग्री है, दिख रहा है यहाँ पर, अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ये 10 है, अगर इसका आधा कहीं पर भी दिख गया, ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुना, इसका आधा कहीं पर भी दिख गया 5, यहाँ पर कुछ भी हो, इधर का पता नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का आधा कहीं दिख रहा रहेगा, हाइपोटेनियस का आधा कहीं दिख रहा है क्या, दिख जरा, हाइपोटेनियस का आधा कहीं दिख रहा है, हाँ कहीं दिख रहा है क्या, यस। तो क्या लिखे, देखो ए बी सी, क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 5 है और ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू 10। ये तो हाइपोटेनियस है, प्लीज इसको बेसिक्स में लिख लो अगर नहीं आता रहेगा तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर दो साइड सेम रहता तो मैं बोलता ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में एक्स और एक्स दे सकता था। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड सेम नहीं है। देखो डिस्कशन जितना करोगे उतना मजा आएगा तुम लोगों को, दो साइड सेम नहीं है तो अब सर आपने क्या बोला, क्या हाइपोटेनियस का कहीं आधा दिख रहा है, क्या हाइपोटेनियस का कहीं आधा दिख रहा है, हाँ 5 इधर दिख गया ना गाइस, तो इसका मतलब ये 30 60 90 है। क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, ए बी जो है ना सर जी, देखो ऐसे लिखोगे, ए बी जो है हाफ है किसका, हाइपोटेनियस का, हाफ है किसका, हाइपोटेनियस मतलब ए सी। अपने मन से लिखा सर ये, अरे देख के लग रहा ना ए बी जो है ये जो है आधा है, किसका आधा है, ए सी का है, ये क्या है, आधा है। याद करो हम लोग ने 30 60 90 डिग्री में क्या सीखा था, साइड अपोजिट टू 30 इज व्हाट, हाफ ऑफ क्या लिखे थे, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब ये जो है ये किसके सामने रहेगा, 30 डिग्री के सामने। सिंपल वर्ड में बात करूंगा, इसको छोड़ दे, ए बी को छोड़ दे, क्या बचा सी ना, तो एंगल सी तेरा क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, एंगल सी क्या रहेगा तेरा 30 डिग्री रहेगा। सर एक बार वापस बताओगे प्लीज, मेरा ध्यान नहीं गया बाद में। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये समझो ये 12 है, ये क्या है 12 है और कहीं तो 6 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, नाम क्या है इसका पी क्यू आर, बोलो ये क्लियर रहेगा। अरे यस और नो, देखो 90 डिग्री है, दोनों साइड सेम है ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ। ये 6 रहता तो मुझे मालूम पड़ता ये 45 लेकिन क्या गाइस हाइपोटेनियस दिख रहा है, हाँ सर ये क्यू आर जो है ना, जो दिख रहा है ये 6 आधा है 12 का, तो क्यू आर आधा है किसका, 12 का, 12 मतलब पी आर, बोले ये क्लियर रहेगा। तो क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 क्यू आर के सामने दिख रहा है यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर क्या क्यू आर के सामने कौन बचा, क्यू आर, एंगल पी जो होगा ना 30 डिग्री होगा, बोले ये क्लियर हो गया। अरे बोल दो यार, मोहब्बत से बता दो, समझा। एक बार वापस देखो, एक ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस का आधा कोई दिख रहा है तो ट्रायंगल 100% 30 60 90 होगा। सर कौन सा 30 कौन सा 90, गलती से इधर 30 इधर 60 लिख दे तो मेरे बद्दुआ लग जाएगी तेरे को। ध्यान से सुनना, ए बी के सामने जो रहेगा, ए बी के सामने जो रहेगा, ए बी के सामने, सर कैसे मालूम पड़ेगा सामने वाला, तेरे को शॉर्टकट दे दिया, सामने वाला देखने के लिए ए बी को छोड़ दे, बचा कैसी, एंगल सी तेरा 30 डिग्री रहेगा। बोलो ये क्लियर रहेगा। चल आगे बात कर लेते प्यार मोहब्बत से, चल 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 चल, अरे चल। यहाँ पर क्या देख रहा है, वीडियो का लेंथ देख रहा है, जाके दूसरा चैनल रिफर कर ले अगर तेरे को नहीं मन आ रहा है तो। मैंने पहले बोला ऑफलाइन वाला कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब समझ लेना भाई, हजारों 50,000 60,000 पैसा भर के ये नहीं मिलता और तुम लोग चाह रहे हो कि फ्री में दे रहा हूँ ना, कोशिश तो मेरी यही है ना यार, समझ पा रहे हो। यहाँ पर सेकेंड वाला क्या लिखा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, देखो एम आर ओ, वापस ट्रायंगल ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल देख ले, ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, यस और नो। देखो यहाँ पर एम आर ओ ये फाइंड आउट करना है मुझे, और दूसरा वाला क्या पूछा है, एम आर एन, एम की तरह एम आर एन, अरे मालूम पड़ गया। देख ये जो मिलेगा ना, सिमिलरली हम लोग इसके जैसा ये भी निकाल लेंगे, बोलो एग्री कर रहे हो, तो ये मिल गया और ये मिल गया, दोनों का देखो बड़ा वाला एंगल क्या होगा, ये छोटा एंगल प्लस छोटा एंगल। एक बार वापस बात कर लेते, पहले तो ऊपर वाले को निकालते एम आर ओ, क्या निकालेंगे एम आर ओ, दिखते दिखते क्या सीन है, दिखते एवरीवन रेडी प्लीज। इन ट्रायंगल ऊपर वाले का ट्रायंगल का नाम क्या है, कुछ भी नाम देता हूँ, इन ट्रायंगल ओ एम आर। चलो यहाँ पर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, कहाँ से मिला टेंजेंट सेगमेंट, इसको 1 देने का 1 दे दो, देने का या नहीं देने का, लिख देते टेंजेंट थ्योरम। चलो टेंजेंट थ्योरम ठीक है, हटाओ इसको, हटा दो, टेंजेंट थ्योरम बरोबर है। अब देखते हैं तुम लोगों को क्या सीखा, हाइपोटेनियस लिख दो और एक आधा वाला देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रायंगल में देखो एक 10 दिख रहा है, ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ओ आर का वैल्यू क्या है, ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एक साइड दिख रहा है ओ एम क्या दिख रहा है, ओ एम इज इक्वल टू या एम ओ जो बोलने का हो 5 सेंटीमीटर। मुझे दिख गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का आधा होते हुए दिख रहा है, या ये किसका है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर, क्या लिखोगे हियर, ओ एम जो है ना सर, ओ एम जो है ना आधा है, किसका आधा है, ओ आर का, बोलो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सॉर्टेड है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, क्या लिखोगे देयरफॉर व्हाट, बाय कॉन्वर्स, इसको क्या बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थियरम, क्या लिखोगे, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कुछ और ना, सी ए बी इज व्हाट 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। बोलो ये समझा कि नहीं, यस और नो, ये लिखना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा 30 डिग्री रहेगा, कौन सा 90 डिग्री। क्या सीखा है, ओ एम के सामने वाला 30 डिग्री, ओ एम के सामने
30 डिग्री। चलो कैसे मालूम पड़ेगा, उधर देखने का ही नहीं। ओ एम बचा क्या, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ एम आर ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके सामने क्या रहेगा, ओ एम को छोड़ दे, एंगल आर। क्या वो लिखोगे, एंगल आर। क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल आर, एंगल आर। आजू बाजू क्या लिखोगे, ओ लिखो, एम लिखो। अब क्वेश्चन में एम आर ओ बोले ना, देखो ओ आर क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रायंगल का नाम क्या है, आर बीच में आएगा, ओ एम लिखो, ओ एम लिखो, या आर बीच में एम आर ओ लिखो। क्वेश्चन में क्या दिखा है वहां पर देखो, एम आर ओ। देयरफॉर एंगल एम आर ओ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। अरे समझ पा रहे हो, यस और नो एवरीवन। देखो यहाँ पर तो सिमिलरली ये भी, अगर ये 30 डिग्री मिला है, ये 30 डिग्री मिला है, तो सेम देखो ये वाले ट्रायंगल में ये 5 है और ये 10 है, तो यहाँ पर दिख रहा है ओ एन क्या है, आधा है किसका, ओ आर का। वापस देखो ओ एन क्या है, आधा है किसका, इसका 10 का, बरोबर है ये चीज। तो इसका मतलब ओ एम के सामने वाला ये भी क्या रहेगा, 30। लिखना नहीं है, देयरफॉर सिमिलरली व्हाट, सिमिलरली व्हाट, सिमिलरली क्या लिखोगे, एंगल ओ एम आर ओ अगर 30 है तो एन आर ओ भी क्या रहेगा, एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे बोल दो यस और नो यार, मोहब्बत से बता दो। अरे प्लीज़ प्लीज़ यार कमेंट कर दो, मज़ा आ रहा है कि नहीं। एम आर ओ का वैल्यू 30 डिग्री आया, नहीं समझा तो वापस देख लो। क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई हाइपोटेन्यूज का अगर कोई आधा दिख जाए तो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, 30 60 90। ये कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ 30 60 डिग्री, ये आशीष सर नहीं बोलते। बोलो ये क्लियर हो गया। सर मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा 30 कौन सा 60, तो तुम लोग के सामने लिखा ओ एम के सामने। सर सामने वाले की बात करें, सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुकड़ा रहता है, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। तो ओ एम के सामने ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ एम आर। तो क्या लेगा, ओ एम को छोड़ दो, बच्चा क्या आर। अब आर बीच में होना चाहिए, आजू बाजू ओ एम लिखो या एम ओ लिखो। हम लोग ने डिसीजन लिया एम ओ, क्वेश्चन में वही दिया है। बोले क्लियर हो गया। नाउ अगर ये हो गया तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है ये बड़ा वाला एंगल क्या है, एम आर एन। एम आर एन क्या होगा, एम आर एन। देखो ना ये एम आर एन के अंदर क्या रहा है, एम आर एन के अंदर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। बोलो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल एम आर एन का वैल्यू सर क्या है, बोलो एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। अरे बोलो क्लियर हो गया। अरे ये ओ एन आर एन बोलो या एन आर ओ बोलो, बात तो एक ही है ना। इसको एक रीजन लिखते हैं, याद करो जब सेगमेंट को प्लस करते हो ना, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। एंगल को जब ऐड करते हो तो बोलते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। सर ये नहीं समझा, अरे बच्चा देख एंगल को जब तू ऐड करेगा तो उसको एंगल एडिशन पोस्टुलेट बोलने का, बस ये क्लियर हो गया। तो अब एंगल एम आर एन क्या हो गया, एम आर एन, एम आर एन क्या होगा, ये क्या है 30 और ये क्या है 30, दैट इज नथिंग बट 60। क्या लिखोगे, कहाँ से आया, बोलो इसको क्या लिख देते, इसको क्या लिख देते, इसको 1 2 जो भी देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन ही नहीं दिया साला। 1 तो लिख दो फ्रॉम 1। अगर ये इतना पार्ट तो तुम लोग समझ सकते हो, ये क्लियर हो गया 60 डिग्री। तो फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द ईच, क्वेश्चन देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट इज व्हाट, 5√3 सेंटीमीटर, बरोबर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, द यहाँ पर क्या लिखोगे, द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ तीसरा एम आर एन क्या है, एम आर एन इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करूंगा जो मैं हर वक्त बात करता ही हूँ। सर वीडियो का लेंथ बड़ा होते जा रहा है, अरे होने देना यार, तू मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा तो मजा आएगा। सर क्या सीन है बताओ, इसमें क्या सिखाने वाले क्या हो, सिंपल वर्ड में बात करूंगा, ध्यान से देख। अब इसका स्क्रीनशॉट मार ले क्योंकि मैं इसमें बहुत गंदगी करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट मार लिया। अब देखो यहाँ पर ये चीज हर बार कभी भी ऐसा दिखाना, आंख बंद करके, आंख बंद करना पट पट, ये देख ये और ये, आंख बंद करके बोलना ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री। बोलो आंख बंद करके, आंख बंद कर लेना और बोलना ये 30 डिग्री। ये तो क्या है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या रहेगा 60 डिग्री, ये क्या रहेगा 60 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल बोल जरा एक्स्ट्रा जो बात करो। देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। जरा मुझे एक चीज बता दे, एक यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को कोई बड़ा वाला एंगल बाइसेक्ट होते हुए, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्ट में। देख ये जो दिख रहा है ये वाला, अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला दिख रहा है, ये इसको 30 और 30 में बांट दिया। अरे बोलो ये देख, इसका नाम दे देता, क्या नाम देने का, बोल ओ आर है ना, ओ आर, ओ आर दिख रहा है तुम लोग को, ओ आर। अरे बोलो हाँ है ना, ओ आर ने क्या किया, ये एंगल का नाम क्या है, एम ओ एन, और यहाँ पर एम आर। देख तुम लोग को मालूम है जो ओ आर है ना, दो चीज को बाइसेक्ट कर रहा है। तुम लोग नोटिस करो, ये जो है, ये जो देखो ये वाला लाइन क्या है, बड़े वाले को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक 30 डिग्री एक 30 डिग्री। अरे समझ ना, वापस ओ आर, अरे ओ आर बोल या आर ओ बोल, बात तो एक ही है, वही ओ आर। ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, एम ओ एन को दो पार्ट में तोड़ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। तो कल के दिन क्वेश्चन मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर चीजें समझना, ये जो है यहाँ पर
तुम लोग 30 60 90 क्यों बोल पा रहे हो मालूम? क्योंकि डेटा दिया था। तीसरे वाले क्वेश्चन में डेटा नहीं देखा। मैं बताऊंगा एकदम प्यार मोहब्बत से बताऊंगा। ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा 100% चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा। अरे भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, अबे 30 नहीं है तो कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो रहेगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, ये 60 हो जाएगा, अरे बोलो ये सुनो 60 60, ये 30 और 30 हो जाएगा। और कुछ ऑप्शन नहीं है तेरे पास। 30 60 90 डिग्री ये तय है, ये तय 100% ये तय है। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। इसका मतलब ओ आर क्या कर रहा है? ये बड़े वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। ओ आर क्या कर रहा है? ये बड़े वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। एक ओ आर दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यही तीसरे वाला क्वेश्चन है। लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है, तो हम लोग का मेन मकसद क्या रहेगा मालूम है? ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक काम करता हूं, सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। प्लीज इसको कॉपी कर लेना। सो एवरीवन प्लीज यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन में देखना, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट। आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट। एक बात तो पक्की है, दोनों टेंजेंट इक्वल है। बस चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये थियरम है। कौन सा थियरम? टेंजेंट थियरम या टेंजेंट सेगमेंट थियरम? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ग्रेट यार। आगे प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर क्या है? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एम आर एन। अरे सर अभी आपने वही डिस्कस किया था। हाँ, एंड एम ओ एन। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों एंगल को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। ये दोनों एंगल को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। सर मुझे आता है 30 60 90, मुझे मालूम है ये 5 ये 10। बच्चा सुन, सेकेंड क्वेश्चन में डेटा दिया था। डेटा समझता है? रेडियस, ओ आर का वैल्यू यहां पर नहीं दिया है, यहां पर नहीं दिया है, तो इसको अलग वे से प्रूव करेंगे। वहां पर कैसा हम लोग ने 30 60 90 लिखा था? क्यों लिख पाया था? क्योंकि अपने पास डेटा था। डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज एवरीथिंग। नो, ऐसा नहीं बोल सकते, डेटा के बिगर भी काम होगा। देखो इस क्वेश्चन में अपन देखो क्या करेंगे मालूम है? हम लोग इसको है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो मेथड है। मैं दोनों ही मैटर बताता हूँ, वीडियो का लेंथ बड़ा बनेगा, बनने दो। तुम लोग को मजा आना चाहिए, एक कंटेंट मिलना चाहिए, इसके लिए मेहनत है मेरी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम, चलो इसको यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है सर, इधर 90 डिग्री, 90 डिग्री बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए देखना। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल कुछ भी नाम दो, ओ एम आर, तो नीचे वाले ट्रायंगल का ओ एन आर। चीजें समझना, ऊपर वाले ट्रायंगल का जिस तरह नाम दिया, नीचे अगर मैंने ऊपर वाले का ऐसा नाम दिया एम ओ आर, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नीचे वाले ट्रायंगल देखो एम ओ आर बोला, तो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या बोलोगे? एन ओ आर। ग्रेट यार, बहुत सही। तो इधर छेड़ना तो इधर भी छेड़ना, ये याद रखना। कभी भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करते टाइम ये मैटर करता है। तो तुम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। प्लीज़ पूरा प्लेलिस्ट देख लेना मजे से, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा ही अलग है। यहाँ पर बोलो ओ एम आर, मैंने ये लिया ओ एम आर, तो नीचे वाले ट्रायंगल का ओ एन आर। तो ये बात तो कन्फर्म है। देखो ये वाला और ये वाला इक्वल है। सर कैसे? देखो सेगमेंट ओ एम इक्वल है सेगमेंट ओ एन के। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों का रेडियस सेम है। अरे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये 40 रहेगा तो ये 40, ये 5 है तो ये 5, ये तो पक्की बात है, रेडियस है ना। ओके, और ये एम आर और ये देखो 1 2 3 1 2 3, ये तो पक्की बात है ना। ये देखो ये 3 खाचा, ये 3 खाचा, ये कैसे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने तो वही तो बोला था मुझे, तुम लोग को भी बोला था और मुझे भी बोला था कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन जाएगा ना। मेरे को यूज कर ले, मेरे को यूज कर ले, मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ। चल एम आर इक्वल है एन आर के। और एक चीज है, हाँ ओ आर, ये दिख रहा है ओ आर कॉमन साइड है। ऊपर वाले ट्रायंगल में भी कॉमन साइड कॉमन है, नीचे वाले में भी सेम साइड है, तो इसका मतलब ये कॉमन साइड। ये साइड के बारे में बात हुआ, ये साइड के बारे में बात हुआ, ये साइड के बारे में बात हुआ। तो इसका मतलब एस 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 टेस्ट, क्या बोलोगे? एस 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 टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर नहीं प्रूव करना, सिमिलर कब प्रूव करते हैं? जब छोटा बड़ा, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, सेम साइज के, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। ये क्वेश्चन आता रहेगा माइंड में, तो लिख दोगे। क्या लिखोगे? एस 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 टेस्ट। बोले ये क्लियर हो गया। जब एस 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 टेस्ट हो गया तो कॉरस्पॉन्ड टू कॉरस्पॉन्ड, मियाँ बीवी वाला गेम, वो वाला इसके एंगल हो, इसके एंगल हो के इक्वल रहेगा, एंगल एम इसके एन के साथ इक्वल रहेगा, एंगल आर इसके। मुझे क्या करना है? ये वाला आर और ये वाले आर को इक्वल दिखाना है। तो एक काम करते हैं, इसके आर को कैसे रीड करेंगे? बोलो, इसके आर को बीच में लिख दो और अपने मन से कुछ भी बोल दो। क्या बोलोगे? ओ लिख दो और एम लिख दो। इंपॉर्टेंट चीज, इसका आर बीच में आना चाहिए, इक्वल रहेगा। बोलो इसके आर, बोलो इसका आर बीच में लिख दिया, बचा क्या? ओ और एन, ओ एन। बोलो ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। रीड करना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो हमने दिखा दिया, 30 60 नहीं दिखा, हमने दिखा दिया कि ऊपर वाले का ट्रायंगल देखो ओ आर एम इक्वल है किसके? ओ आर एन के। बोलो ये क्लियर हो गया। हमने दिखा दिया कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। सिमिलरली इसका ओ को कैसे इक्वल दिखाओगे? इसका ओ बीच में लिखो, आगे कुछ भी लिख सकते हो, एम ओ आर। बोलो ये क्लियर हो गया, इक्वल है। बोलो क्या आएगा? इसके ओ को कैसे बीच में लिखो और एन
ओ आर, अरे बोलो यस और नो यार, ये तो अभी अपने को आता ही है ना यार, ये तो हर एक बच्चे को पता होता है, हर एक इसमें टाइम वेस्ट होएगा। CACT, बस करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, बस ओ को इक्वल दिखाना, ऊपर वाले ट्रायंगल का ओ नीचे वाले ओ के इक्वल है, ऊपर वाले ट्रायंगल का आर नीचे वाले एंगल आर के इक्वल है, बस। तो इसका मतलब देयरफॉर देखो ना, ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो इसने क्या किया, MON को बाइसेक्ट किया। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो एंगल MRN को बाइसेक्ट किया। अरे समझ पा रहे हो, ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका नाम क्या है OR, क्या होगा MN। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो OR है ना, इसने बाइसेक्ट कर दिया। किसको बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ना, इधर आधा इधर आधा, तो एंगल क्या बोलेंगे, OR ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। किसको, MON को। अच्छा इधर भी बात कर लो, इधर भी बात कर लो, ये गोला, इधर क्या है M, यहाँ पर क्या N, तो सेम OR बोलो या RO बोल, RO नहीं बोलना है, OR ही बोलो। OR ने बाइसेक्ट कर लिया किसको, MRN को। हैंस प्रूफ, देखो ये चीज क्लियर हो गया। देयरफॉर व्हाट, क्या लिखोगे, देयरफॉर सेगमेंट, क्या लिखो सेगमेंट, ये लिख लेना यार, ऐसा अगर बनाना रहेगा तो ये ऐसा 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 ऐसा, तो देयरफॉर व्हाट क्या लिखोगे, प्लीज लिख देना। देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड MON, हैंस प्रूफ, ये लिखना है। इसके बाद लिखना, अरे तुम लोग स्क्रीनशॉट मारोगे तो देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MON, हैंस प्रूफ। बोलो क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे यस और नो यार, यस और नो बोलो। तो इसका सेकंड मेथड भी है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अगर चाहिए रहेगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेथड 2 करके, तुम लोगों को मजा आएगा, खुद से सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ेगा। हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो, मैं तुरंत प्रूफ कर देता हूँ, तुम लोग तुरंत प्रूफ कर देता। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है OMR, और यहाँ पर क्या है, अरे यार इधर कहाँ बना रहे हैं R। चलो सर घाई मत करो, आराम से हम लोग वीडियो देखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। मैं घाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा बन रहा है। मैं इसको 2 पार्ट में नहीं तोड़ना चाहता ताकि बच्चों का फ्लो है। तुम लोग रुको, चाय सुट्टा बार जो चाहिए वो करो और आ जाओ वापस, बस। ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बोलो ये क्लियर हो गया। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या बोलता है, दोनों ट्रायंगल जो है ना, दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। हाँ दोनों का हाइपोटेनियस सेम ही है, देखो ना, इधर से इधर और इधर से इधर। तो ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल। अरे साला मार्कर नहीं चल रहा, बताओ, ये भी थक गया लग रहा है। अरे अपन थकेंगे नहीं यार, अपन है ना आशीष सर के स्टूडेंट है। OMR एंड ट्रायंगल ONR। चल बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये क्या 90 डिग्री, OMR, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाइपोटेनियस में 90 डिग्री होना चाहिए। OMR इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या है ONR, ये क्या लिखेंगे 90 डिग्री। बोलो ये क्लियर हो गया। कैसा है, टेंजेंट थ्योरम, देखो इधर टेंजेंट थ्योरम आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया। टेंजेंट थ्योरम के बाद हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस OR इक्वल हाइपोटेनियस OR के। बोलो इधर क्या लिखोगे, कॉमन साइड, क्या लिखोगे, कॉमन साइड, ये हो गया। और या तो इसको इक्वल दिखा दे, देखो इसको इक्वल, सेगमेंट OM इक्वल है किसके, सेगमेंट ON। यहाँ पर क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दिखा दे। बोलो ये क्लियर हो गया। रेडियाई की अगर इसको जगह पे नहीं जमता तो तू एक काम कर, दूसरा वाला दिखा दे, MR इक्वल है किसके, NR। देखो दूसरा मैथड पे मैथड लेते जाओ, ऐसा कोई बुक में नहीं रहेगा जो दोनों मैथड सिखाए हैं। तो मैं जो बात करूँ यहाँ पर, बच्चे लोग को जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो करो, लेकिन आना दोनों चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस तो कंपलसरी। इधर तेरे पास ऑप्शन है, या तो रेडियाई वाला कर या तो यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट कर। जैसे ये हो गया, एक हाइपोटेनियस और एक साइड सेम मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इधर से वापस इधर आ जाना और लिखना क्या, इधर SSS टेस्ट मत लिखना, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, और उसके बाद सेम स्टेटमेंट लिख के हटा दे। समझ गया सर, आपने खिचड़ी कर दिया बहुत। अरे खिचड़ी कर दिया तू सीखना, तेरे लिए सिखा रहा हूँ ना यार, तो खिचड़ी किया तू समझ के लिख, बराबर है। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस आई थिंक 4th वाला वीडियो जो है ना, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। रीज़न इज व्हाट, वीडियो का लेंथ बड़ा बन गया है, तो देखने में बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ होता रहेगा। 1-2 घंटे का ऑफलाइन और 1 घंटे का ऑनलाइन इक्वल हो जाता रहेगा, मतलब यार बहुत तकलीफदायक होता है यार ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए। लेकिन स्टिल अगर तुमने ये वीडियो को पूरा देख लिया है तो सबसे पहले मैं तुम लोग को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चों की बस की बात नहीं है कि वो 1 घंटे की वीडियो पूरा देखें। समझ गए ये चीज़। तो अभी डायरेक्टली 4th वाला वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन गाइस ऐसे अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, एक दिल से चाहत है मेरी कि मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे भी मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दे। बोलते ना गुरु दक्षिणा, पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।